कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। कैलाश खेर एक ऐसा नाम जो आज परिचय के मोहताज नहीं है। जब वे मुंबई में एक गायक के रूप में स्थापित होने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वे इतने निराश थे कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें बचा लिया। बाद में उन्होंने फिल्म अंदाज में रब्बा इश्क न होवे गाना गाया, जो लोकप्रिय हुआ। इनके कई हिट गाने हैं, जैसे जय जयकारा, सैया सॉन्ग, ओ सिकंदर, अल्लाह के बंदे इत्यादि। अल्लाह के बंदे भी काफी सफल रहा, जिसने उन्हें बॉलीवुड में एक गायक के रूप में स्थापित कर दिया। आज कैलाश खेर एक सफल गायक और प्रेरणा स्रोत हैं। कुदरत की बात देखिए आप, तो ईश्वर का कभी कभी चमत्कार ऐसा भी होता है, मंदिर में कभी ताले नहीं लगते। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैलाश खेर के बारे में। पिछले वीडियो में जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में भी उतना ही प्यार देंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कैलाश खेर का जन्म 7 जुलाई 1973 को दिल्ली के मयूर विवाह में एक कश्मीरी परिवार में हुआ था। उनके पिता मेहर सिंह खेर हैं, जो एक पारंपरिक लोक गायक थे। कैलाश खेर के संगीत में रुचि बचपन से ही शुरू हो गई थी। संगीतमय माहौल में पले बढ़े वह पूरे दिन अपने पिता के भारतीय लोकगीतों को सुनते थे। 14 साल के उम्र में भी कैलाश खेर ने प्राकृतिक संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अक्सर अपने दोस्तों और परिवारों को अपनी समय से पहले शक्तिशाली आवाज के साथ गाने गाकर प्रभावित करते थे। 14 साल की उम्र में खेर ने अपने संगीत प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए एक गुरु या एक संस्था की तलाश में घर छोड़ दिया और उन्होंने कई वर्षों तक शास्त्रीय और लोक संगीत का अध्ययन किया। उनके अनुसार ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने संगीत के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाना चाहता था। इसके लिए उसे एकांत में रहना पड़ा। उन्होंने संगीत की कक्षाओं में भी भाग लिया और छात्रों को केवल 150 प्रति सत्र के हिसाब से पढ़ाते थे, ताकि वे अपना भरण पोषण कर सके। अपने रहने से लेकर खाने पीने के सारे निजी खर्चों के अलावा अपनी शिक्षा और संगीत के खर्चों का भी ध्यान रख सके। हालांकि उन्हें सही गुरु या स्कूल नहीं मिला, लेकिन कैलाश खेर ने इसे सुनकर संगीत सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने पंडित गोकुलोत्सव जी महाराज, पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी जैसे भारतीय शास्त्रीय गायकों और बाद में नुसरत फतेह अली खान, लता मंगेशकर और उनके समकालीन को भी सुना। इसके बाद उन्होंने 1999 तक एक पारिवारिक मित्र के भारतीय हस्तशिल्प निर्यात व्यवसाय के साथ प्रयोग किया। हालांकि जब व्यवसाय ध्वस्त हो गया तो वह उदास हो गए और 1999 की शुरुआती में उन्होंने आत्महत्या का प्रयास भी किया। बाद में वह सिंगापुर और थाईलैंड गए और वहां 6 महीने तक रहे। इसके बाद अपने परिवार के साथ दिल्ली स्थानांतरित होने के बाद उन्होंने पत्राचार कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की। 2001 में खेर ने पेशेवर गायक के रूप में दिल्ली छोड़कर भारत के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी संगीत उद्योग के केंद्र मुंबई का रुख किया। कुछ समय तक खेर ने संघर्ष किया, सस्ते होटल में रहे और अपनी जीविका चलाने के लिए जो भी संगीत का काम मिल सका उसे किया। वह 2001 में मुंबई चले गए, जहां उन्होंने संगीत उद्योग में अपना कदम रखा। जब वे मुंबई चले गए तो वहां उनके कुछ दोस्त पहले से ही थे जो फिल्म उद्योग से जुड़े हुए थे। उन्हें संगीतकार राम संपत के पास भेजा गया, जो नक्षत्र डायमंड के लिए एक जिंगल के लिए एक नई आवाज की तलाश कर रहे थे। खेर बाद में उस जिंगल को याद करते हैं, जिसने उन्हें तुरंत पहचान तो नहीं दिलाई, लेकिन उन्हें 5000 जरूर दिला दिए, जिसकी उन्हें उस समय बस जीवित रहने के लिए सख्त जरूरत थी। खेर का करियर टीवी और रेडियो विज्ञापनों के लिए जिंगल्स गाने के साथ जारी रहा, जिसमें उन्हें अनूठी गायन शैली के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। उन्होंने कोका कोला, सिटी बैंक,
पेप्सी, IPL और होंडा मोटरसाइकिल जैसे बड़े ब्रांडों के विज्ञापनों में गाने गाए। कैलाश खेर को बॉलीवुड में मौका पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्हें फिल्म अंदाज के लिए एक गाना गाने का मौका मिला। इस गाने में उनका गाना रब्बा इश्क न होवे लोकप्रिय हुआ। गुमनाम फिल्म वैसा भी होता है पार्ट 2 का उनका गाना अल्लाह के बंदे भी बहुत सफल रहा और उन्हें बॉलीवुड में सिंगर स्टार बना दिया। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म मंगल पांडे द राइजिंग में कई गाने गाए जिसमें उन्होंने कैमियो भूमिका निभाई थी। उनका दूसरा प्रसिद्ध गाना कॉर्पोरेट का ओ सिकंदर है। उनके बैंड कैलाशा के इसी नाम के एल्बम का गाना तेरी दीवानी और फिल्म सलाम इश्क ए ट्रिब्यूट टू लव का गाना या रब्बा ने रिकॉर्ड ब्रेक की। उन्हें फिल्म बाहुबली 2 फिल्म में उनके गाने जय जयकारा और जल रही है चिता काफी लोकप्रिय हुए। खेर की आवाज कच्ची, भावपूर्ण, ताजा, ऊंची और तीखी है। दूसरों से अलग वह मुख्य रूप से गजल, सूफी, कव्वाली, लोक और अन्य भक्ति गीत गाते हैं। वह नुसरत फतेह अली खान, लता मंगेशकर, पंडित कुमार गंधर्व, बाल गंधर्व, हृदयनाथ मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी आदि सहित शास्त्रीय गायकों से प्रभावित हुए। वह ऊंचे से लेकर नीचे स्वर तक के गीतों की एक विस्तृत श्रृंखला में गा सकते हैं। उनके गीत अपने अनूठे भावपूर्ण संगीत और शास्त्रीय बोलों के लिए प्रसिद्ध है। खेर भारत के एकमात्र गायक हैं जो अक्सर अपने एकल एल्बमों और फिल्मों में शास्त्रीय गीत और लोक भाषा को शामिल करते हैं। उनके अधिकांश फिल्मी या गैर फिल्मी एल्बमों में शास्त्रीय संगीत, गीत और पारंपरिक भाषाओं के स्पर्श के साथ रोमांटिक ट्रैक शामिल हैं। 2014 में उन्होंने भारतीय फिल्मों के लिए मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, सिंधी, भोजपुरी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कन्नड़ी, राजस्थानी आदि सहित 20 से अधिक भारतीय भाषाओं में गाने गाए। हिंदी फिल्म उद्योग के लिए 500 से अधिक गाने गाए और 1000 से अधिक रेडियो और टेलीविजन विज्ञापन जिंगल रिकॉर्ड किए। उन्होंने कन्नड़ फिल्म उद्योग में कदम रखा। कन्नड़ फिल्मों में उनकी हिट फिल्मों में फिल्म जंगली का, हेले पत्रे और फिल्म जैकी का एक्का राजा रानी गाने शामिल हैं। खेर ने 2004 में मुंबई स्थित संगीतकार भाइयों परेश कामत और नरेश कामत के साथ मिलकर मुंबई में कैलाशा नाम से एक बैंड बनाया। बैंड का पहला एल्बम कैलाशा मार्च 2006 में रिलीज किया गया था। उनका दूसरा एल्बम झूमोरे मई 2007 में रिलीज किया गया। उन्होंने अपना चौथा एल्बम रंगीले जनवरी 2012 में अपनी स्वामित्व वाली कंपनी कैलाशा रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया। इस एल्बम को कैलाशा के प्रशंसकों के बीच व्यापक रूप से सराहा गया और दुनिया भर में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया। उनके कई एल्बम आए जैसे ओ जोगी, मेहरबानी तेरी, बेरुखिया, वारी वारी, गुरु घंटाल, ट्रैक वारी वारी। एल्बम को 3 अलग अलग महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 3 बार लॉन्च करना पड़ा। उन्होंने न केवल दक्षिण पूर्वी एशियाई प्रवासियों के लिए प्रदर्शन किया बल्कि न्यूयॉर्क के वेबस्टर हॉल में, सेलिब्रेट ब्रुकलिन, सांता मोनिका पियर जैसे त्योहारों और संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए भी प्रदर्शन किया। कैलाश खेर ने दिल्ली में 2010 में राष्ट्रमंडल खेल के समापन समारोह में भी प्रदर्शन किया। खेर ने फरवरी 2009 में शीतल भान से शादी की और उनके बेटे कबीर का जन्म दिसंबर 2009 में हुआ। 2011 में उन्होंने अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के लिए अंबर तक यही नाद गूंजेगा नामक एक गीत की रचना की। कैलाश खेर ने इस संगीत को गाने के लिए कोई पेशेवर शुल्क नहीं लिया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के थीम गीत स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने को अपनी आवाज दी है, जिसके बोल प्रसून जोशी ने लिखे। स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए खेर ने पीएम के संसदीय क्षेत्र में कई जगहों पर दौरा किया और नरेंद्र मोदी की प्रशंसा प्राप्त की। कैलाश खेर को पीएम ने अपने पहले यूएसए दौरे में उनके साथ आने के लिए भी आमंत्रित किया था, जहां उन्होंने 27 सितंबर 2015 को सैन जोस कैलिफोर्निया में एसएपी सेंटर सामुदायिक स्वागत समारोह में प्रदर्शन किया था। 2019 में खेर ने बोल रे दिल्ली बोल नामक एक और गीत गाया जो फिर से दिल्ली में होने वाली राजनीतिक घटनाओं पर आधारित था। बोल रे दिल्ली बोल गीत पारदर्शिता नामक 7 एपिसोड की वेब सीरीज का भी हिस्सा बना है।